आप बिलीव करें, हम कहते हैं ना कि इंडिया से 100 साल पीछे हैं, मैं कह रहा हूँ कि हम 700 साल पीछे हैं हमसे। 700 साल जितना वो तरक्की कर चुके हैं। ठीक है। अब आज भी देखें कि हमारे मसाइल क्या हैं, रोटी कपड़ा मकान, पेट्रोल, घर का राशन। जब नौजवान इन मसाइल से बाहर नहीं निकलेगा तो वो इससे बढ़ के आगे क्या सोचेगा। और जो सोचना चाहता है, मतलब जो एग्जांपल देता है, लाइक अगर आप एग्जांपल देते हैं कि नेबर कंट्री में देख लो, ये कहा जाता है कि भाई उनकी तो बात ही ना करो, उनकी बात, मतलब हमें एक ऐसे साइकोलॉजिकली या इस तरीके से मेंटली तौर पे डिस्टर्ब कर दिया गया है, जकड़ लिया गया है कि अगर हम बात करते हैं कि भाई वो देखें वो भी हमारे साथ है, वो कहाँ चले गए, तो कहा जाता है ये तो उनकी बात कर रहे हैं। देखिए ना, कंपैरिजन हमारा असल में बनता उनसे ही है, ठीक है, लेकिन जिन बुनियादों पे बनता वहाँ पे हम करते नहीं, आज के दौर में बिल्कुल नहीं बनता। पाकिस्तानी लोगों की मुसीबतें हर दिन बढ़ती जा रही हैं। वहाँ के लोग बिजली के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन कर ही रहे थे कि सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दामों में भी बढ़ोतरी कर दी है। तो आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी लोगों का क्या रिएक्शन है। वही आज का वीडियो रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल से लिया गया है। जब बुनियादों पे बनता था उस पर कभी हमने किया ही नहीं। ऐसे ही कि मतलब वो हम और इकट्ठे हमने उन्होंने सफर स्टार्ट किया। सर आप किसी भी फील्ड में उठा के कंपेयर कर लें, ठीक है, उनकी एथिक्स, उनकी मोरालिटीज़, उनके बिजनेस, हर चीज़ जो है वो हमसे 100 टाइम्स बेहतर है। वो कैसे आगे चले गए? वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी इंसान रहते हैं। आप भी पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, मैं भी करता हूँ, वो भी अपनी कंट्री से करते हैं। फिर इशू कहाँ पे आ गया? एजुकेशन का फ़र्क आ गया, सोच का फ़र्क कहाँ, मतलब मुझे समझ नहीं आया। हम ये बिल्कुल साथ ईरान है, यहाँ से पेट्रोल क्यों नहीं ले लेते, क्या वजह समझते हैं? सर देखें, जहाँ पे आपके ताल्लुकात मामलात अच्छे हैं पर्सनल लेवल पे, बिल्कुल आप तो फ़ायदा वहीं से लेंगे। जब आप सिंसेयर नहीं है अपने मुल्क के साथ, आप अपनी सारी की सारी जो है, जो आपकी लीड शराफिया ऊपर बैठी हुई है, उनको सबको इकट्ठा एक मेज़ पे बिठा लें तो हर किसी का कहीं ना कहीं पर्सनल इंटरेस्ट होगा। जब तक आपका इंटरेस्ट आपके कंट्री के लिए नहीं होगा, बेहतरी कैसे आएगी? कभी बेहतरी नहीं आ सकती। हमें नेबर से सीखने की जरूरत है। ऑब्वियसली उनकी जो पॉलिसीज हैं खास तौर पे इसे क्या समझते हैं सीखने इंडिया से? सर वही सारी चीज़ें, वो चांद पे चले गए हैं और हम यहाँ पे अंधेरा करके चांद बना। बिल्कुल ऐसे ही है। वही सारी चीज़ें जो हमारी एथिक्स हैं, हमारी मोरालिटीज़ हैं, हमारी वैल्यूज़ हैं, आज वेस्ट ने फॉलो किया हुआ है, इंडिया ने फॉलो किया हुआ है। अच्छा, अगर तो हम सिर्फ अपनी इखलाकी इक़दार को ठीक कर लें तो इस मुल्क में इनकलाब आ जाएगा। अब यहाँ पे यानी कि जो हमारे मोरालिटीज़ हैं वो इंडिया ने फॉलो की, इसलिए वो आगे। सर पूरी दुनिया ने फॉलो की हैं। अब अपने तो हमने नहीं बस की, यानी कि इंडिया। इसमें मैं अब जो है ना 2 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें लास्ट करने लगा हूँ। आप ये देखें, हम गवर्नमेंट की गलती तो हर जगह पे निकालते हैं, ठीक है, हमें एज सोसाइटी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। हम इस पॉइंट को निगेट नहीं कर सकते। आप देखें, हर छोटे से छोटा बंदा भी जहाँ उसको चांस मिलता है वो डंडी मारता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। करप्शन खाली पैसे की तो नहीं होती, नीयत की करप्शन है, काम की करप्शन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की करप्शन है, हर चीज़ में करप्शन है। ठीक है, तो गवर्नमेंट तो ठीक हो ही हो, आपको एज सोसाइटी भी ग्रो करना पड़ेगा, इंडिविजुअल लेवल पर हर बंदे को ठीक होना पड़ेगा। पेट्रोल पता है कीमत बढ़ रही है, कोई बात नहीं, फिर क्या होगा? अच्छा कोई बात नहीं। वाह जी वाह, ये पहले पाकिस्तानी देखे जो कह रहे हैं कोई बात नहीं, मतलब गवर्नमेंट जॉब तो नहीं करते नहीं। हाँ, फिर क्या वजह समझते हैं कि मतलब आपने बोला कोई बात नहीं, बाइक तो चलानी है ना फिर? हाँ बाइक चलानी है, लेकिन पाकिस्तान को भी तो चलाना है, बच्चों का भी तो पेट पालना है साथ साथ। चलो कोई बात नहीं, कम हो जाएगा, चले। लेकिन पहले ये बताएं, पाकिस्तान की जो इस टाइम बुरी कंडीशन है उसके अंदर मेरा और आपका क्या रोल है? मतलब एज ए जर्नलिस्ट, एज ए मीडिया पर्सन क्या कहना चाहेंगे? क्या हम लोग आवाज़ वाकई में वो इश्यूज़ उठाते हैं जो हमें इश्यूज़ उठाने चाहिए, या उन्हें साइड पे कर देते हैं? मेरा नहीं ख्याल कि मीडिया वैसा इशू उठाते हैं जैसे कि हमें उठाना चाहिए। मीडिया तो इस बात पे खामोश है बिल्कुल। अब फ्यूल देखें, 1 महीने में तीसरी बार ये बढ़ रहा है, कोई बोलता नहीं है। आप लाइनें देखें कितनी लग गई हैं, और ये आगे और एसी से हम उतरते नहीं है नीचे। हम एसी की कार से नीचे उतर के एहतजाज ही नहीं कर रहे, हम फ्यूल डलवा लेंगे लाइनों में लग के 2-2 घंटे। अभी आपको पता है, आप भी मीडिया से बिलोंग करते हैं, अभी प्रेस रिलीफ आई है, गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंसमेंट हुई है कि भाई जो प्रोटेस्ट हैं उन्हें उनकी कवरेज करना मना हो गया। हाँ जी, ठीक है, हाँ जी, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। अगर ऐसे चलता रहा, मतलब अवाम की आवाज़ को ही नहीं आगे लाने दिया जाएगा, तो आपको लगता है कि इससे मसले हल होंगे? अवाम को ना, अब जो आम आदमी है ना, उसको बाहर निकल आना चाहिए। बहुत हो गया, बहुत देख लिया। ये जितने कर्जात लिए गए हैं वो देखें कि हमारे ऊपर खर्च हुआ है कोई 1 रुपया भी? हम उधर से भी कर्ज लेते हैं, इधर हमारे से टैक्स लेते हैं, इधर से टैक्स भी ले रहे हैं, उधर से भी ले रहे हैं, तो यानी कि दोनों हाथों से कमा के जेब में डाला और जाके लंदन बैठ गए। अच्छा, अभी ये भाई इधर मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि हम अपने नेबर कंट्री से, इंडिया से 100 साल नहीं 700 साल पीछे हैं। आप ये बात से एग्री करते हैं? मतलब वो अभी एथनॉल की तरफ जा रहे हैं, वो फ्लैक्स फ्यूल की तरफ जा रहे हैं, अपनी गाड़ियों को उनके ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं। हम आज भी पेट्रोल पे रो रहे हैं, वो चांद पे जा रहे हैं, हम पेट्रोल पे रो रहे हैं, वो वहाँ पे गैस की कीमतें कम कर रहे हैं। हमारे बलूचिस्तान में गैस मौजूद है, फिर भी हम कीमतें बढ़ा रहे हैं। वो सब देखें, उनकी दिल्ली में, आपने शायद खबर देखी या नहीं देखी, उनकी दिल्ली में फ्यूल जो है वो 10 रुपये है,
ठीक है। अच्छा। जो बिजली है वो फ्री है, पानी है उधर फ्री है। और मैं कल एक वीडियो देख रहा था, बाकायदा एक यूट्यूबर था और वो दिल्ली के मुख्तलिफ शहरों में गया है, ठीक है, वो छोटे छोटे जो कस्बे हैं उनके, ऐसे ही वहाँ जाकर उसने वीडियो शूट किया और वो हर बंदे ने यही बताया कि भाई हमारा बिल ही नहीं आता। उन्होंने बिल दिखाया है, जीरो बिल। बिजली के बिल का तो मुझे पता है 200 यूनिट तक फ्री है, 200 यूनिट तक, है लेकिन ही ये ना, फ्यूल बिल अगर तो- वाकई में 10 रुपए लीटर मिल रहा है तो बड़ी हैरत वाली बात सर, है। ये सर देखें कैसे ना। मैनेज कर रहे हैं वो? ये कंफ्यूजन अभी दूर करते चले कि 10 रुपए पेट्रोल वाली ऐसी कोई भी स्कीम नहीं है। हाँ, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है और उन्होंने वहाँ बहुत अच्छा काम किया है। उनकी सरकार ने दिल्ली वालों के लिए फ्री बिजली, फ्री पानी, महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा, अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा का सुविधा दिया है। सर वो देखें ना, उनकी गवर्नमेंट है उधर, 2 नंबरी नहीं है, ईमानदारी है। हमारे इधर से ईमानदारी उठ गई है, ठीक है, बेसिकली ईमानदारी उठ गई हम है। इधर ईमान के ठेकेदार, मजहब हाँ, के ठेकेदार मैं हाँ, और तो वो आप देख बने लें, वो हैं। हिंदू हैं, गैर मुस्लिम हैं, गैर मजहब हैं, और वो देखें कि कितनी तरक्की कर चुके हैं। ये तो सभी को पता है कि भारत और पाकिस्तान ने अपनी यात्रा एक साथ शुरू की थी, लेकिन अगर आज की बात करें तो दोनों देशों में बहुत बड़ी असमानता है। आज भारत पाकिस्तान से हर मामले में आगे है, क्योंकि भारत ने आजादी के बाद अपनी अर्थव्यवस्था, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में हर संभव विकास किया है। वहीं पाकिस्तान आज भी महंगाई, आतंकवाद, भूखमरी और राजनीतिक उठापटक से जूझ रहा है। ठीक है, उनमें ये देखें कि झूठ नहीं है, हमने हर चीज झूठ से शुरू करनी है। हमारा हर काम, ऐसा फ्यूल डलवाने कभी फ्यूल पूरा नहीं होगा। हाँ, आप अच्छा, चेक कर लें। बिल्कुल ये फ्यूल पूरा नहीं होगा। इसके अलावा कभी भी मैं पूरा अपनी नहीं जिम्मेदारी की बात करूं, मैं शायद पूरी नहीं कर रहा हूँ ऐसे ही हर, और हम गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम करते हैं। थोड़ा थोड़ा आगे आते जाए, ये ना हो आपकी बारी पहले मतलब हाँ, मुश्किल वही से ना। फ्यूल मिल रहा है तो आपकी काफी बारी का लाइनें इशू आ लगी जाए। हैं। और मुझे वैसे भी बताएं 12 बजने वाले हैं, हाँ। उसके बाद 12 बजे के बाद क्या कीमत बढ़ फिर बढ़ जाएगी। अच्छा, ये बताएं कोई बेहतरी की उम्मीद है, और मेरी और आपकी क्या जिम्मेदारी है? मतलब हम लोगों की भी तो कोई जिम्मेदारी है, सिर्फ ये नहीं गवर्नमेंट को कोस दोगे गवर्नमेंट ने गलत किया। हमारी ये जिम्मेदारी है कि जहाँ पे पैदल सफर करना पड़े ना, वहाँ पे पैदल करना चाहिए। ठीक है, जहाँ पे बहुत मजबूरी हो कि बाइक पे या फैमिली को छोड़ना है, तो फिर आप यूज़ करें मोटरसाइकिल। ठीक है, मगर यह है कि मेरे बच्चे पैदल जाते हैं स्कूल, पैदल ही जाते हैं वो एकेडमी। अल्हम्दुलिल्लाह, पहले गाड़ी भी थी, गाड़ी मैंने सेल कर दी है इसी वजह से। ये इसे फ्यूल से तंग आ गए। फ्यूल से तंग आ गए, फ्यूल अफोर्ड नहीं होता, क्योंकि ना साफ़ी जो है ना वो 2 नंबरी नहीं करते, ये मैं आपको बता ये दूं। वो ज्यादातर जो हैं वो आप ये नहीं कह सकते 100% हाँ। 2 नंबरी नहीं करते। कुछ लोग हर चीज कुछ होंगे सोच से। मुझे लास्ट में ये बता दें, हमें सीखना चाहिए दुनिया का कोई भी कंट्री जो डेवलपमेंट, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे ईरान हो, जो भी बेहतरी की तरफ जा रहा हो उसको हमने फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आप देखें यूएई हमसे बाद में आज़ाद हो गए, आप देखें वहाँ पे कितने अच्छे रूल एंड रेगुलेशन हैं। आप गलत ड्राइविंग नहीं कर सकते। अब ये देखें, आप गाड़ी की आवाज़ चेक करें, वहाँ पे इस तरह की गाड़ी होगी, फ़ौरन ये समझे कि ये अंदर है। चले जी, अच्छा, पेट्रोल पंप पे खड़े हैं। पेट्रोल के हवाले से, कीमतों के हवाले से अभी फिर खबर आ रही है कि 15 से 20 रुपये, 22 रुपये कीमत बढ़ रही है। 315 रुपये लीटर पेट्रोल होने जा रहा है। क्या पाकिस्तानियों के लिए आम बात है कि हर महीने पेट्रोल बढ़ना है? आम बात उस वक्त ही हो जाती है सर, जैसे आपने अभी लास्ट टाइम में प्राइम मिनिस्टर साहब का बयान सुना है। उन्होंने कहा जी कि लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं, उनको हाँ, चले गए तो क्या हो गया, ऐसे ही है, बढ़ जाए तो क्या हो गया। ठीक यानी है। हम लोगों ने अपने आप पर ये चीज़ों को खुद मुसल्लत कर लिया है। ठीक। 2023 के पहले 6 महीनों में 8 लाख लोगों ने पाकिस्तान को छोड़ा है, और इन 8 लाख लोगों में करीब 1 लाख से भी अधिक लोग उच्च शिक्षा वाले हैं, जिसमें डॉक्टर, नर्स, इंजीनियर और IT के लोग शामिल हैं। जब शिक्षित लोग ही पाकिस्तान को छोड़कर जा रहे हैं तो ऐसे समय में पाकिस्तान की हालत कौन सुधारेगा? ठीक हो गया। और हम इस चीज़ को एग्री कर चुके हुए हैं। उसको आप यकीन करें कि श्रीलंका में कहा जी बहुत बुरी हालात चल गई, बिल्कुल जी, वो यहाँ डिफॉल्ट हो वहाँ गया। से ज़्यादा कम जो है ना, वो उससे ज़्यादा काम चल चुका है। श्रीलंका में तो फिर भी उन्होंने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया, ठीक हो गया। हमारे करने के कोई हालात नजर नहीं आते। अच्छा, एक चीज़ फिर, आप श्रीलंका की आपने बात की, हम नेबर की भी बात करेंगे, इवन अफगानिस्तान, ईरान की, इंडिया की भी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ बड़ी अजीब वाली बात, हैरत वाली बात होती है, जब भी पेट्रोल बढ़ना होता है, कीमत बढ़नी होती है, लाइन लग जाती है, यानी कि ज़्यादा लोग भरवाने के लिए आ जाते हैं। क्या इसकी क्या रीज़न है? इसकी रीज़न मेरी समझ में सिर्फ ये आती है कि ये समझ लेते हैं कि जी, एक छोटी सी मिसाल दे दूं आपको। जी जी जी, एक बादशाह ने कहा जी कि मेरे ना तालाब को आपने दूध से भरना है। ठीक है, दूध से भरने के लिए जब वो आते हैं, उन्होंने कहा जी हर शख्स 1 गिलास दूध डालेगा मेरे तालाब में। हाँ हाँ, सबकी सोच यहाँ पर मेरे समेत ठीक है, यही हम है भी, जी। हम पब्लिक में सभी आते हैं, ठीक है, सारे हम यही सोचते हैं, सारे दूध डालेंगे, मैंने 1 गिलास पानी डाल दिया, क्या हो जाएगा। हाँ ऐसे ही है, यानी कि बजाय इसके मतलब इसके ऊपर हम जो बजाय गलत हो रहा है प्रोटेस्ट करें इस चीज़ protest के लिए, करने के। डेफिनेट
हर एक शख्स ये कहता है जी प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है, आप अपनी जिंदगी में रहें, जी। किसी को ना छेड़ें, किसी को साथ आगे भी आ जाए, ये ना हो आपकी बारी भी खत्म हो जाए और फिर आपको दोबारा लाइन में जोर टाउन से यहाँ तक सिर्फ इस तरह से आ रहा हूँ। अच्छा, जोर टाउन से इसी तरीके से पेट्रोल की लाइन में लग के आ रहे हैं। अच्छा, एक रीज़न ये भी है, आपने बोला ना कि हर एक की गलती है, गलती के साथ ये भी है कि बच्चे भी हैं, बच्चों को भी देखना है कि अगर हम यहाँ प्रोटेस्ट करेंगे तो बच्चों को देखिए पता क्या बात है, किसी भी कौम का नक्शा बदलने के लिए उनको अपने आप में कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है। ऐसे ही है, हम लोग अपना नफ्स नहीं कुर्बान कर सकते, बच्चों को हम क्या देखेंगे बाद में। ये भी बात है। और आप मुझे सिर्फ इस बात का जवाब दें, हम बच्चों की आपने बात की है, हमारी आने वाली नस्ल का बेड़ा गर्क है, क्यों? उनके फिर बुजुर्ग हम में। हाँ, ये भी बात है कि जैसे हम हैं, जैसे हमारे हुक्मरान हैं, आने वाला फ्यूचर भी हमारा वैसा ही कुछ नज़र आएगा। अगर बात करें, आपने बात की श्रीलंका की, मैं बात करता हूँ इंडिया की। वहाँ पे लोग जो है पेट्रोल को छोड़ के एथनॉल की तरफ जा रहे हैं, वहाँ पे अपना जो फ्लैक्स ऑयल की तरफ, फ्यूल की हमारे मुल्क के अलावा आप कहीं भी कोई टेक्नोलॉजी को प्रोड्यूस करते हैं, किसी भी चीज़ में इन्वेंशन देते हैं, तो वो आपको आगे लेकर आएंगे, ठीक हो गया। लेकिन अगर आप पाकिस्तान में इन्वेंशन की बात करते हैं, वो आपको पकड़ के अंदर कर देंगे। नहीं, उसकी क्या वजह है? पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है या हर कोई तो यहाँ पे नारा सबसे पहले लगाता है कि मुझे सबसे ज्यादा पाकिस्तान से प्यार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है, ये गद्दार है, मैं सबसे बड़ा। यही तो बात है ना कि अपने आप को साफ करना नहीं होता, ठीक है, दूसरे को साफ समझना शुरू करेंगे तो हम साफ होना शुरू होंगे। ठीक हो गया। कोई आपको लगता है कि आने वाले टाइम में बेहतरी की उम्मीद है? हम बिजली को पेट्रोल जो कीमतें हैं वो कम करवाने के लिए रोड पे निकले थे, इधर पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है। देखिए, मैं एक बात लफ्ज़ सुन रहा था एक शख्स के, बड़े खूबसूरत, उसने कहे थे पाकिस्तान में 4 कौमें हैं, हाँ हाँ, 5 सूबे बन के 5 कौमें हो गई। अच्छा, उसने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ 2 ही कौमें हैं, एक हमारे सर पे बैठे जुल्म करने वाले, एक हम जुल्म सहने वाले। मजलूम है। तो फिर ये जो आज़ाद हुए हम 1947 में, नहीं, ये हमारे बुजुर्गों तक की ठीक था। हाँ हाँ, हम और देखें, खिलाफत रास्ता में चले जाएं आप या यहाँ पर आ जाएं, जब आगे से औलाद को बनाना शुरू कर देंगे ना, तो फिर सिर्फ जुल्म होता है। ऐसे ही है, मतलब जब आप अपनी फैमिली को देखेंगे, अपने घर को देखेंगे, अपने जाएंगे। आप मुझे बताएं, आप इस वक्त आज़ाद इलेक्शन लड़ लेते हैं, अच्छा, आप अपने एरिया से इलेक्शन लड़के सिलेक्ट हो जाते हैं, आप कहाँ पे हैं? हम बिल्कुल ऐसे ही असेंबली में आएंगे। अगर असेंबली में आपको आने कौन देगा जब तक आप किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं करेंगे? बिल्कुल, ये बात है कि सारे चोर निकलेंगे। असूल बना है, ये एक मतलब ये है कि फार्मूला बना है। खैर, अच्छा लगा आपसे बात करके। पेट्रोल भरवाने के लिए आया था भाई, तो भरवा लिया? कहाँ भरवा लिया, पंप वालों ने पंप बंद किया हुआ है। ठीक है। और जनाब ये कि मुझे पता लगा कि 22 रुपये रेट बढ़ रहा है। ठीक हो गया। ठीक है जी, अब ये क्या चल रहा होगा आपके ख्याल से? 315 रुपये नया रेट, जो भी आज 12 बजे के बाद स्टार्ट होने वाला है। मुझे बताएं, दुनिया जो सी है तेजी से वो जा रही है दूसरे फ्यूल के जो सिस्टम है उसकी तरफ, एथनॉल की तरफ जा रही है, फ्लेक्स ऑयल की तरफ जा रही है। क्या कहेंगे, हमारे यहाँ पे कीमतें ऑयल की बढ़ती जा रही हैं? हमारे असल में ना, जो भी बंदा आता है ना, वो खाने के लिए आता है। ठीक है जी, जो भी हुक्मरान आ रहे हैं वो सिर्फ खा रहे हैं, अपना पेट भर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा। ठीक है जी, उस चक्कर में लेके अवाम जो है वो पिस रही है। तो आपको नहीं लगता कि ऐसे अगर चलता रहेगा, ये सिर्फ फ्यूल की कीमत नहीं बढ़ी, ऑयल की, पेट्रोल की कीमत, हर एक चीज पर बढ़ जानी है। ठीक है, हम ईरान से, जो हमारा नेबर कंट्री है, इस्लामिक कंट्री भी है, तो हम ईरान से क्यों नहीं ऑयल ले लेते? कभी हम रशिया के पेट्रोल ले लेना चाहिए। इवन इन्होंने जो रशिया का बोला था कि जी रशिया से आ रहा है, हाँ। वो मुझे नहीं पता वो कहाँ पे वो ऑयल रह गया है और उसका वो क्या सीन उसका रहा है। वो तो और महंगा, बल्कि रशिया के आने के बाद और महंगा कर दिया गया है ये, जब से अनाउंस हुआ है। अगर साथ नेबर की बात करें, वो गाड़ियों को एथनॉल की तरफ लेके जा रहे हैं, हम यहाँ पे अपना पेट्रोल की कीमतें बढ़ाते जा रहे हैं। ऐसे ही है, अभी पेट्रोल बढ़ाया, साथ में बिजली का भी जो है ना वो बता दिया है, वो 75 रुपये पर जो है ना वो यूनिट गैस का भी लेके जा रहे हैं, चल रहे हैं। ठीक कोई है, बेहतरी की उम्मीद है? ज़्यादा नहीं, कोई उम्मीद नहीं है। तो मतलब आगे क्या देख रहे हैं फ्यूचर पाकिस्तान में? आगे पाकिस्तान का फ्यूचर जो है ना वो बिल्कुल डार्क ही है और कुछ भी नहीं है। चले, उम्मीद चल रहा था। क्या कहना चाहेंगे, क्या वजह है पाकिस्तान में इश्यूज़ पे इश्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं और नौजवान पाकिस्तान से बाहर जाते जा रहे हैं? सर जी, ये जो इस टाइम मामलात जो चल रहे हैं ना, इसमें मैं तो आप समझ लें कि अपनी हुकूमत को सबसे पहले कसूरवार ठहराऊंगा। ठीक है जी, जितना कुछ हो रहा है, देखें आप यहाँ पर अपनी आवाज़ नहीं उठा सकते। यहाँ पे किसी के साथ ज्यादती हो जाएगी, आप कैमरे में वीडियो बनाने के अलावा कुछ ज़्यादा कुछ खास कर नहीं सकोगे। बिल्कुल, उसके लिए लीगल एक्शन नहीं ले सकोगे। लीगल एक्शन आप कभी भी नहीं कोई भी ले सकोगे। अभी आप देख लें कि मैं पिछले कोई आधे घंटे से लाइन से लगा हुआ हूँ। मैं देख रहा था और बड़ी लाइन लगी है पीछे। एग्जैक्टली, तो ये कि आपके पास अगर कार्ड नहीं है, कार्ड मेथड नहीं है, आप दूर से लगा दो कि भाई आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए नोटिस बोर्ड पे मेंशन कर दें कि भाई आज कार्ड एक्सेप्ट नहीं हो रहा। अभी एक बंदा 1 घंटा आधा घंटा लाइन पे खड़ा
होगा फ्यूल के लिए, फिर उसके बाद पता चलेगा कार्ड नहीं एक्सेप्ट हो रहा। दुनिया अगर नेबर की बात करें, इंडिया की बात करें, वो जा रहे हैं एथनॉल की तरफ जा रहे हैं, वो फ्यूल से वैसे ही जान छुड़वा रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं, और हम यहाँ पे आज भी बिजली के रोने हैं, फ्यूल के रोने पे रो रहे हैं। सर बिल्कुल ऐसे ही है सर, आवाम हमारी ख़त्म होती जाएगी विद टाइमली, ठीक है, ऐसे ही होता जाएगा, गरीब बंदा और ज़्यादा गरीब होता रहेगा, ठीक है ना। नहीं, बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। बेहतरी की तो उम्मीद आप एक्सपेक्ट करें ना यार, आपकी यूथ उठ के बाहर जा रही है, ऐसे ही है। ठीक है। यहाँ पे क्या मुझे बता दें, कोई एक इदारे का नाम लें मुझे, मैं कहता हूँ कि यहाँ पे एक बंदे ने इंजीनियरिंग की है, ठीक है, आप मुझे कोई बता दो यार फलां जगह पे जाओ, जाके जॉब कर लो। आपको पता है 90% हमारी यूथ या तो पाकिस्तान में जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते ना इस टाइम बाहर जाना, वो बेचारे कॉल सेंटरों पे अपनी जॉब कर करके 1-1 रुपया जमा कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से किसी तरीके से यानी कर वो भी ऑनलाइन जॉब ही रहे हैं या फ्रीलांसिंग के थ्रू पैसे कमा रहे हैं। पाकिस्तान में उस तरीके से जॉब नहीं मिल रही। भाई मेरे फ्रीलांसिंग भी बंद कर दिया पाकिस्तान में, क्या बात कर रहे हो आप, फ्रीलांसिंग तक इन्होंने बंद कर दिया। अमेज़न की अगर बात करें उसके ऊपर सर अमेज़न आया, अमेज़न बंद कर दिया गया, फ्रीलांसिंग ये बंद कर दी गई इन्होंने। क्यों बंद किया? हमारे यहाँ पे क्या छोटा छोटा तबका मियाँ वाली से उठ जाता है, 2 बंदे फ्रॉड कर देंगे, ठीक है, फ्रॉड करके वो क्या करेंगे, बेचारे अंग्रेज घबरा जाएंगे हमसे, यार ये तो पाकिस्तानी है, ये तो याजूज माजूज है, तो खा पी जाएंगे सारा हमारा। किसी देश का डेवलपमेंट वहाँ के यूथ पर डिपेंड करता है। अगर हम अपने देश की यंग जनरेशन का सही से यूटिलाइज ही न कर पाए तो देश का विकास कहाँ से होगा। और यही हो रहा है इस समय पाकिस्तान के साथ। देश की जनता को 2 वक्त की सही से रोटी भी नहीं मिल पा रही है, वो टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट की बात कहाँ से सोचेंगे। तो ये था पाकिस्तानी रिएक्शन। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में।